जो बौद्ध धर्म में जो महाबोधि महाविहार जो पूरी दुनिया का आस्था का सवाल है। मुस्लिम समाज में जो मस्जिद होती हैं तो उनकी देखभाल के लिए मुस्लिम समाज को ही रखा जाता है। तो हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर होते हैं वो हिंदू समाज के ही लोगों को सौंपा जाता है। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया से हमारे धम्म गुरु बौद्ध भिक्षुओं को मेरा नमो बुद्धाय वंदामी और आए हुए देश के कोने कोने से उपासक जो आज इस बौद्ध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन का 1 माह पूरा हो चुका है और इस 1 माह पूरे होने के बावजूद जो बिहार गवर्नमेंट है अभी तक बौद्धों के न्याय के लिए सामने नहीं आई है। तो सबसे पहले महाबोधि महाविहार बौद्ध गया अधिनियम 1949 जो है उसके लिए मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जैसे मुस्लिम समाज में जो मस्जिद होती हैं तो उनकी देखभाल के लिए मुस्लिम समाज को ही रखा जाता है। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर होते हैं वो हिंदू समाज के ही लोगों को सौंपा जाता है। तो ठीक जो बौद्ध धर्म में जो महाबोधि महाविहार जो पूरी दुनिया का आस्था का सवाल है, हमारा विश्व शांति का संदेश देने वाला महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के हाथ में क्यों है? यह बड़ा सवाल है बौद्ध समाज के लिए, अंबेडकरी समाज के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व में रह रहे बौद्धों के लिए। यह जरूरी है कि अगर हम बौद्ध अंबेडकरी अपनी हक की लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे तो यह लोग हमें हक नहीं देंगे। जैसे हजारों सालों से हमारा हक छीनते आए हैं और आज भी छीन रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि हक मांगे नहीं जाते हैं, छीने जाते हैं। धन्यवाद। इसलिए हम महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जब तक बौद्ध महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं आ जाता है तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे। और हमारी अपील है भारत के उन सभी बौद्ध भिक्षुओं से, देश के उन सभी अंबेडकरी बौद्धों के अनुयायियों से जो अपने आप को अंबेडकर वाद का दम भरते हैं, जो भगवान बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं, उन्हें अपना मार्गदाता मानते हैं। मैं उन सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि महाबोधि महाविहार ये हमारी आस्था का सवाल है, यह हमारा अधिकार है और हमारी विरासत है। इस विरासत को हमें बचाना है। इसलिए आप सभी को बौद्ध गया की धरती, भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती पर आकर के महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को समर्थन देना होगा। तभी जाकर के महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आएगा और तब जाकर के हम जो महाबोधि महाविहार में अभी तक हम देख रहे हैं कि बौद्धों के हित के लिए, बौद्धों के विकास के लिए, बौद्धों की शिक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए महाबोधि महाविहार जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसको हमें बौद्धों को हाथ में दिलाना ही होगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का, हमारे आकाश लामा जी का, हमारे पदंतो प्रजाशील जी का। और यह लड़ाई सिर्फ मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, सिर्फ
आकाश लामा जी का नहीं है, भदंत प्रज्ञाशील जी का नहीं है, यह पूरे देश के बौद्ध भिक्षुओं का है। और बौद्ध सिर्फ देश भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का है। इसलिए कोई बौद्ध भिक्षु, कोई उपासक या कतई न सोचे कि यह सिर्फ एक संगठन का है या आंदोलन सिर्फ 2-4 लोगों का है। कोई नहीं, मैं इसको देखने लगी हूं, तो ध्यान नहीं पूरे देश का है, पूरे विश्व का है, बौद्धों का है, अम्बेडकर वादियों का है, बहुजन समाज का है, हमारा 90% समाज का है। इसलिए हमें अपनी बौद्ध विरासत को बचाना है। और एक बार फिर से मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि यह ऐतिहासिक धरोहर को, हमारी बौद्धों की धरोहर को बचाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कदम नहीं उठाया गया, कदम उठाए गए, लेकिन समय समय के हिसाब से जो परिस्थितियां आई वो वहीं पर ठहर गए। लेकिन इस बारी इस आंदोलन को ऐसे नहीं छोड़ना है, कोई लोभ लालच या पद के लिए नहीं छोड़ना है। मैं आशा करता हूं कि कोई लोभ लालच के पद पर जो है यह आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। जब तक महाबोधि महाविहार बौद्धों को हाथ में नहीं मिल जाएगा, तब तक यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इसी के साथ में मैं आप सभी बौद्ध भिक्षुओं का, यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये गुजारिश करूंगा कि भारत और देश के दुनिया के जितने भी बौद्ध उपासक हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, सभी बौद्ध इस आंदोलन में आकर के महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के सहभागी बने और आंदोलन को मजबूत करें। और यह भी गुजारिश करूंगा बिहार गवर्नमेंट से, नीतीश कुमार सरकार से, कि हमारी मांगों को सुने और हमारे जो महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की आस्था का सवाल है उसे बौद्धों को हाथ में दिया जाए। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आकाश लामा जी का, जिन्होंने सीतापुर से आज आकर के हमें धीरेन्द्र कुमार को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र कुमार जी बहुत बहुत साधुवाद। अगला वक्ता के रूप में भक्ते प्रज्ञानंद जी, आपसे अनुरोध है आप अपने विचार रखें। उपासक उपासकाएं और बौद्ध भिक्षु हैं, हर तहसील मुख्यालय पर, ज्यादा जूम नहीं जिला मुख्यालय पर जहाँ भी है एकदम निश्चित करें यहाँ पर कि उस दिन पूरे देश के अंदर सामूहिक रूप से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाए और बताया जाए कि हम लोग हर जगह जिंदा हैं, कि जो कौम अपना इतिहास नहीं लिखती है वो लोग अपना इतिहास बचा नहीं पाते हैं। इसलिए साथियों, बाबा साहब आंबेडकर बुद्ध ने इतिहास को बनाने और लिखने का काम किया है, बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों सब लोगों के ऊपर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी हो, जिस देश में, देश के किसी भी कोने में हो, जहां पर आप लोग सक्षम हो, 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितनी संख्या आपसे हो जाए, पत्रकार महोदय बना दिया हमको। पंचशील का झंडा लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन करते बिना कोई पत्रकारिता की एजुकेशन की मुख्यालय पर जाकर के एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ज्ञापन जरूर दें। हम तो बोले तो हमारा रिकॉर्ड हुआ नहीं, दर्ज कराएं कि हम तो झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। होगा ना, बहुत गया हमारा है, हमको हम लेकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। विचार मंच बोलिए। भिक्षुगण को नमन करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी बहुत बहुत साधुवाद आपको।